जय हिंद मेरे प्यारे भाई। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2.1 प्रश्नावली 2.1 जो है आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज पढ़ाऊंगा। सो देखिए, जब क्वेश्चन बनाने से पहले हम थोड़ा बेसिक पे चर्चा कर लेते हैं। बहुपद जब बेसिक मालूम होता है ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन जो होता है ना हवा की तरह होता है, हवा की तरह उड़ाते हैं आप लोग। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुपद ठीक है। तो बहुपद में क्या होते हैं? बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक चर और दूसरा अचर। चर अल्फाबेट्स के जितने भी लेटर होते हैं ना वो सब चर होते हैं। जैसे में एक्स वाई टी जेड ए बी सी, ये सब क्या है? ये चर होते हैं। चर मालूम है, पहले से मालूम है, मुझे मालूम है। ठीक है। अचर जो है 2 -3 √7 एंड 1 आउट ऑफ 2, यानी परमेय और अप्रमेय या प्राकृतिक संख्या सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। इतना तो मालूम है ना? मालूम है, मुझे मालूम है कि आपको मालूम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चर और अचर को जब गुणा करते हैं, प्लस करते हैं, भाग करते हैं ना तो एक बीजीय व्यंजक निकलता है। ठीक है, दोनों को जब मिलाते हैं, जैसे में बीजीय व्यंजक जैसे में 2x + 7 एंड x 2x + y - 7, ये सब क्या होती है? बीजीय व्यंजक होते हैं। ये सब बीजीय व्यंजक होते हैं। जस्ट जब बीजीय व्यंजक मालूम होता है ना तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप देखेंगे एक चर वाले बहुपद, जैसे एक चर वाले बहुपद यहाँ हम लिख दें, यहाँ आप लिख देते हैं। देखिए, यदि कोई बीजीय व्यंजक 3 शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे बहुपद कहते हैं। वो शर्त कौन कौन होते हैं? पहला शर्त, पद सीमित होता है। पद सीमित होता है। दूसरा, गुणज वास्तविक होता है। तीसरा, चर का घात पूर्ण संख्या हो, जैसे 0 1 2 3 ठीक है। ये तीन पद दिखाई देना तो क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, पहला x² + 2x - 7, दूसरा समझते हैं एंड x³ + 3x² - 7x + 100, 2 आउट ऑफ x² + 3x - 8। देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं पहला पद सीमित होता है। तो पहला पद देखो, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, पहला पद, दूसरा और तीसरा, ये पद क्या है? सीमित है। पहला पद सीमित है, यानी ये मैच कर रहा है, सही है। फिर दूसरा पद दूसरा में देखेंगे गुणज वास्तविक होता है। तो देखो, x² के गुणज में क्या है? 1 है, 1 यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे। फिर x के ना गुणज में क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे गुणज में -7 है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसमें मैच है। ठीक है। अब तीसरा जान करेंगे, चर के घात में पूर्ण संख्या। तो चर के घात में, तो चर हमारा x है, चर हमारा क्या है? x है। तो x के घात में कितना है? 2 है, तो 2 हम लिखेंगे। यहाँ पे x के घात में कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है। देखो, यहाँ पे पद सीमित है, ये भी है। गुणज वास्तविक होता है, तो गुणज वास्तविक है। यहाँ पे चर के घात में क्या? पूर्ण संख्या। तो देखो, पूर्ण संख्या है यहाँ पे, तो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे बहुपद है। बहुपद, ये क्या है? बहुपद है। ये हमारा सही है। फिर यहाँ पे दूसरा देखते हैं,
पद सीमित हो जाता है। पद तो सीमित है, दिखाई दे रहा है, पद क्या है, ये सीमित है, पद क्या है, ये सीमित है। ओके, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर गुणज वास्तविक है, तो गुणज देखेंगे, एक्स क्यू के गुणज क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणज क्या है, 3 है, तो 3 नोट डाउन करेंगे। एक्स गुणज क्या है, -7 है, और यह +100। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा देखेंगे, चर का घात में पूर्ण संख्या, तो चर के घात में, तो देखो एक्स क्या है, यानी चर है ना, तो चर के घात में 3 है, तो 3 नोट डाउन करेंगे। एक्स स्क्वायर के घात में, एक्स के घात में कितना है, 2 है, तो 2 करेंगे। लेकिन यहाँ पे सॉरी, एक यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे, जस्ट में यहाँ पे लिख देते हैं 1 आउट ऑफ 2 लिख देते हैं, ठीक है, या 1 आउट ऑफ 3 लिख देते, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, 1 आउट ऑफ 3 बॉटम कर दो, क्योंकि इसको अभी स्टेटमेंट को समझा रहे हैं। ठीक है, 7 के पावर में 1 आउट ऑफ 3 है, तो देखो 1 आउट ऑफ यहाँ पे थर्ड लिख दिए, 1 आउट ऑफ क्या लिख दिए, थर्ड लिख दिए। इसके पावर में क्या है, 3 है, एक्स के पावर में क्या है, 2 है, और यहाँ पे एक्स के पावर में क्या है, 1/3 है, और यहाँ पे चर के घात में पूर्ण संख्या लिखना है, पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या देखो है 1/3, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं होता है, बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। फिर देखेंगे यहाँ पे आउट ऑफ में ना, यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, एक पद लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब भी ना कोई भी ना डिजिट या नंबर के बाटा में ऐसे लिखा रहेगा ना, ऐसे पद लिखा रहेगा, तो वह बहुपद नहीं होते हैं, बहुपद, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, इस पर आप लोग समझ गए होंगे, 3 एग्जाम्पल में समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो एक और एग्जाम्पल भी बता सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इतना भी आप लोग समझ जाएंगे, बोर्ड थोड़ा छोटा है और मिटाना पड़ेगा यार। जब कोई भी नंबर या डिजिट के बाटा में जब ये ऐसा टर्म लिखा होगा ना, तो वो बहुपद नहीं होता है, बाटा में नहीं रहता है बाबू, तो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये आप इस पर समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक देखते हैं हम, यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद के घात जिसे मैं चर अधिकतम, अधिकतम घात, अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात लिख दीजिएगा ऐसे, जिसमें x+7, ठीक है, x² + 2x -8, ओके, x³ + 3x -9, ऐसे हम लिख दिए। देखिए यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे ना x के पावर में, x के पावर में क्या है, 1 है, तो इसका घात कितना है, 1 है, इसका घात कितना है, यानी घात 2 है, और इसका घात कितना है, घात 3 है। देखो जिस चर के पावर में ना एक घात होता है उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं, रैखिक, रैखिक, रैखिक बहुपद। जिस चर के ना घात में एक होता है उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। देखो इस चर के घात में क्या है, 2 है, इसे बोलेंगे द्विबहुपद, 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 द्विबहुपद या सॉरी द्विघात, द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखो x के पावर में 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो जिसके पावर में ना यानी चर के पावर में 1 होता है तो रैखिक बहुपद जी उसे बोलते हैं, और चर के पावर में 2 होता है तो द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और चर के पावर में अगर 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। बस इतना तो लोगों को मालूम होगा। अब यहाँ पर आते हैं पद, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं 2x लिख दिए, x लिख दिए या y लिख दिए, ये क्या है, एक बहुपद है, एक सॉरी एक बहुपद नहीं, एक पदीय है, एक पदीय। यहाँ पे जैसे लिख दिए x+2, ठीक है, 2x+5, ये हमारे द्विपदीय होते हैं, द्विपदीय, इसे हम द्विपदीय बोलते हैं। जब भी 2x x या एक फॉर्म में होगा ना तो इसे हम एक पदीय बोलते हैं,
यहाँ पे जो ऐसे रहेगा तो इसे हम द्विपदीय बोलते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे x प्लस 2x+y+2 ऐसे जब रहेगा ना तो हम क्या बोलेंगे, इसे तीन पदीय बोलते हैं, त्रिपदीय बोलते हैं, त्रिपदीय बोलते हैं। ठीक है, या ऐसे भी लिखा होगा। ठीक है, 3x+x-7 ये त्रिपदीय होते हैं, ऐसे त्रिपदीय बोलते हैं। ऐसे हम आपके हम पूरा जो है, अरे यार बॉल बुझाएगा क्या। ठीक है, सब लिख दिए हैं। ठीक है, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद में दो चीज़ होते हैं, चर और अचर होते हैं। अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं ना, सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और सभी संख्या है जिससे मैं परिमेय और अपरिमेय यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, सब क्या होते हैं, अचर होते हैं। जब ये दोनों को मिलाते हैं ना तो क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे इस फॉर्म में हम लिख दिए हैं, सब बीजीय व्यंजक होते हैं। जो बीजीय व्यंजक होते हैं ना, कोई ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है, तीन शर्तों का अनुपालन करते हैं। कोई बीजीय व्यंजन ना, यदि कोई बीजीय व्यंजन तीन शर्तों का अनुपालन करती है तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन शर्तें होती है, जैसे में पद सीमित होता है, गुणज वास्तविक होता है, चर का घात में पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझाए हुए हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। देखो यहाँ पे पद सीमित होता है। ठीक है, इसके गुणज में जो भी है, यहाँ पे घात में यहाँ पे है तो ये बहुपद होता है। ठीक है, और मानते हैं दो घात मिल गया, एक चर घात नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बहुपद नहीं है। यानी बहुपद तभी होगा जब ये तीनों स्टेटमेंट का होगा वह मिलेगा, तब होता है। उसके बाद से बहुपद के घात यानी चर का अधिकतम घात बताए हैं यहाँ पे x+2। ये जिस चर के पावर में 1 होता है वो क्या होता है, रैखिक बहुपद होते हैं। जिस चर के पावर में 2 होता है तो द्विघात बहुपद होते हैं, और चर के पावर में 3 होता है तो त्रिघात बहुपद होते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं यानी पदों के आधार पर बहुपद देते हैं। यहाँ पे है एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। अब इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ना हम लोग बहुत आसानी पूर्वक जो है अपना क्वेश्चन को ऐसे हम बना सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। इतना तो है नहीं कि बोर्ड तो बड़ा है नहीं कि हम टोटल क्वेश्चन लिखेंगे, यानी हम एक एक क्वेश्चन लिख के बढ़ के आप लोग को पास अगर क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, बेसिक में बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को समझा दिए हैं। ठीक है, अगर बेसिक नहीं मालूम होगा तो थोड़ा बेसिक उसको अच्छा तरह से देखिएगा और उसके बाद से क्वेश्चन करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यानी बुक का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर इस पर क्वेश्चन नहीं दिखाई देता होगा ना तो अपने बुक को ओपन कीजिए और उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा से पढ़िए और पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको बनाइए। ये देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो फर्स्ट हम खूब अच्छे तरीके से बेसिक में बताए हैं, कॉन्सेप्ट इसका पूरा बता दिए, कहाँ से कहाँ कैसे होता है। ठीक है, बताए हैं कि बीजीय व्यंजक में 3 शर्तों का अनुपालन करता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक में 3 शर्तों का अनुपालन करता है। तो देखिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पे हल कह रहा है ना हम, यानी देखो 4x² - 3x+7 बीजीय व्यंजक में 3 शर्तों का अनुपालन करता है। तो पहला शर्त क्या होता है, यानी पद सीमित होता है। तो देखो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, पद सीमित है। तो लिखेंगे यहाँ पे पद सीमित है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट यानी गुणज वास्तविक होता है। गुणज, इसका गुणज होता है गुणज देखो x² का गुणज क्या है, 4 है, x का गुणज क्या है, -3 है, और ये +7 है। गुणज वास्तविक गुणज क्या है, वास्तविक है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, क्या है थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड में होता है यानी चरों का घात पूर्ण संख्या होता है। यानी चर का घात चर का घात देखेंगे, इसमें चर कौन है, x है, तो x का घात कितना है, 2 है, x का घात 1 है, कहते हैं पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या है। तीनों स्टेटमेंट है, तीनों हमारा प्रॉपर्टी जिसमें मैच कर रहा है, तीनों प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। तो लिखेंगे अर्थात यह एक बहुपद है।
तथा तथा एक चर में बहुपद है। क्या है? एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, इसलिए थोड़ा ऐसे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, एक चर में बहुपद है। यानी देखिए इसमें ओनली क्या है? एक्स चर है। क्या है? एक्स चर है। ठीक है, तो इसके लिखे एक चर में बहुपद है। हमारा क्वेश्चन भी वही कर रहा है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, यही बताना है। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी जिसमें है ये क्या है? एक बहुपद है, और बहुपद है तो एक चर में बहुपद है, हमारा आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, देखो पहला और दूसरा पद क्या है? सीमित है, तो लिखेंगे पद सीमित है। ठीक है, दूसरा क्या? आने गुणज तो देखिए y का गुणज क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। और इसका गुणज क्या है? √2 वास्तविक है। गुणज वास्तविक है। ओके, थर्ड में क्या होता है? चर का घात। लिखेंगे चर का घात। तो चर का घात देखेंगे तो इसमें चर क्या है? y है। तो चर का घात क्या है? चर का घात 2 है। लिखेंगे चर का घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जब ये तीनों प्रॉपर्टी जिसमें है लिखेंगे अर्थात यह एक बहुपद है तथा एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है, आंसर। ठीक है, एक चर में बहुपद है। थर्ड क्वेश्चन इसी बनाएंगे। ठीक है, तो जगह है नहीं। ठीक है, इसी को हम मिटा के इस पर बना दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसी को बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना पद सीमित है, तो पहला और दूसरा यानी पद क्या है? सीमित है, पद सीमित है। फिर दूसरा स्टेटमेंट यानी गुणज। ठीक है, इसका गुणज। ठीक है, रूट यहाँ पे टी है, टी का गुणज क्या है? √t का गुणज क्या है? 3 है, लिख दिए। फिर इसका गुणज क्या है? √2 है। ये वास्तविक है। क्या है? रूट यानी वास्तविक है। फिर चर का घात देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना √t, यहाँ पे क्या है? √t, यहाँ पे जस्ट लिख दे रहे हैं √t जो है ना √t यानी रूट मतलब क्या होता है? पावर में 1/2 होता है, हाफ होता है। √t यानी पावर में क्या होता है? 1/2 होता है। देखिए पावर में ना t के पावर में क्या है? इसका मतलब t के पावर में 1/2 है। t के पावर में क्या है? 1/2 है। यहाँ देखो तो 1/2 यहाँ लिख दिए। क्या लिख दिए? 1/2 यानी चर के पावर में 1/2। क्या है? पूर्ण संख्या है यानी यह पूर्ण संख्या नहीं है। कोई भी चर के पावर में 1/2 फ्रैक्शन में आता है ना, तो वो 1/2 आ जाए, ठीक है, तो वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। यानी वो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है यानी नहीं है। क्या होता है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब यह पूर्ण संख्या नहीं है यानी ये दो मैच कर रहा है, लेकिन ये चर घात में 1/2 यानी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख यह एक बहुपद नहीं है, आंसर। ठीक है, फिर ऐसे आएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, देखो कोई भी नाम बहुपद में है यानी चर जो होता है ना बाटा में नहीं होता है। क्या होता है? यानी जब भी कोई नंबर के ना बाटा में चर है तो वह बहुपद नहीं होता है, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 इसी पर बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 इसी पर बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 कह रहा है ना यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद यानी पद क्या है? सीमित है। ओके, पद क्या है? सीमित। यानी 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे पद सीमित है, तो पद सीमित है, नो डाउन कर दिए। फिर कहना है गुणज वास्तविक। देखो चर का गुणज, इस x का गुणज क्या है? 1 है, 1 लिख लिए। y का गुणज क्या है? 1 है, 1 लिख लिए। t का गुणज क्या है? 1 है, 1 लिख लिए, यानी वास्तविक है।
दो स्टेटमेंट हमारा मैच कर देगा। तीसरा क्या हो रहा है, चर का घात। तो चर का घात देखेंगे, एक्स का घात क्या है यहाँ पे, एक्स का घात 3 है, वाई का घात 3 है, और टी का घात क्या है 50 है, ये घात क्या है 50 है। ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ये सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या है। फिर देखो तो यहाँ पे जब ये तीनों स्टेटमेंट इसमें है तो क्या है, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे जो है वेरिएबल जो है ना, हमारा जो चर है अलग अलग है। तो एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में यानी एक चर में बहुपद नहीं है आंसर, ठीक है। चर अलग अलग है, लिखेंगे चर अलग अलग है, एक चर में बहुपद नहीं है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम बहुत आसानी पूर्वक से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए इस तरह से लग रहा है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। आज क्वेश्चन 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन 2 यानी आप लोगों का बुक में जो भी लिखा हुआ क्वेश्चन उसमें देख लीजिएगा, इसमें साफ नहीं होगा। तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। देखो यानी ये हमारा बहुपद है, तो इसमें एक्स स्क्वायर को बताना है। तो एक्स स्क्वायर यहीं पे है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे हल। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक देखो तो यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो 1 आंसर। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -1 है आंसर। फिर यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू क्या है पाई आउट ऑफ 2 है आंसर, हो गया। यानी और भी है इसमें, एक और होगा क्वेश्चन, देखते हैं। यहाँ पे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, एक 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है √2x - 1, ठीक है, -1 है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक, लेकिन इसमें कहीं एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओनली एक्स है, तो इसका गुणांक क्या होगा, यानी इसका एक्स यानी गुणांक जो होगा ना, गुणांक क्या होगा 0 होगा, गुणांक क्या होगा 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ओनली एक्स है, ठीक है। इसलिए इसका गुणांक क्या होगा 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक 0 होगा, यानी एक्स स्क्वायर का निकाला, लेकिन यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, समझ गया ना। अब एक्स का गुणांक यहाँ पर √2 मत लिख देना भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ पे ओनली एक्स है, इसका गुणांक क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताएं। निम्नलिखित बहुपद यानी निम्नलिखित बहुपद दिया, यानी हमारा देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताएं, ठीक है। तो प्रत्येक बहुपद की घात बताना है, ठीक है। तो प्रत्येक पहला बहुपद की घात बताना है, तो देखो यहाँ पे इसका घात लिखेंगे, तो घात कितना है, घात 3 है, तो घात 3 है तो क्या होता है त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद आंसर। फिर यहाँ आप देखेंगे इसका घात कितना है, यानी घात जो है घात 2 है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद आंसर, ठीक है। और यहाँ पे टी जो है यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ आप देखेंगे इसका घात कितना है, घात 1 है, रैखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है आंसर। 4 नंबर भी दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे ना 4 नंबर में क्या दे दिया है, 4 नंबर में 3 दिया है, तो उसका क्या होगा 0 होगा घात, यानी इसको बताना ना वेरिएबल का घात बताना, तो वहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का घात वहाँ पे दिया है, तो उसके लिए हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो कोई घात नहीं होगा, यानी हमको चर का बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखीय है और कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है, फिर इसमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, यानी इसमें सिर्फ घात लिखिए, इसमें सिर्फ घात लिखना था, हम ये त्रिघात बहुपद बता दिए, ठीक है। यानी इसमें सिर्फ घात बताना था, और जस्ट 5 नंबर क्वेश्चन में ये सब लिखना है,
ठीक है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात पता, यानी प्रत्येक इसमें घात बताना था, ओनली क्या बताना था, पावर बताना था, इसका घात बताना था। ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर में ये सब लिखेंगे जो हम लिखे हैं ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे। इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पूरा ध्यान देना। यहाँ पे सिर्फ घात लिखना था। ठीक है, हम पूरा ही लिख दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें नाम बताना। अब चलिए इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड नंबर में बोल रहा है यानी एक्स माइनस एक्स क्यू। ठीक है, ये दोस्तों लिखा है ना, पर है ना कौन बहुपद रेखीय है और कौन द्विघात है। तो देखिए यहाँ पे यानी वेरिएबल के पावर में 2 है, वेरिएबल के पावर में 2 है, तो घात कितना है, ये घात 2 है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लीजिएगा। इसके पावर में क्या है, 3 है, घात कितना है, 3 है, घात इसका क्या है, 3 है। यहाँ आप लिखिएगा घात कितना, 3 है, तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा। वो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। एक आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है कि 35, यहाँ देखो क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद, ये एक एक उदाहरण बताइए। एक एक उदाहरण बताना है। देखिए ना, कह रहे हैं ना 35 यानी 35 कह रहे हैं यहाँ पे 2x माइनस 7। ठीक है, क्या है, इसमें द्विपद है, ये क्या है, तो दो पद है, यानी लिखेंगे द्विपद, द्विपद यानी दो पद है। ठीक है, और एक बोला ना एक पद, क्या होता है, यानी ओनली बोल रहा है एक पद, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ना, कहाँ गया भाई, यानी ना द्विपद, यानी 35 घात का द्विपद, तो यहाँ पे 35 घात है, यहाँ पे लिख देंगे हम 35, यानी द्विपद में घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे यानी 2x के पावर 35, समझिए। और फिर बोल रहा है ना, जो एक पद ही होगा ना, एक पद, एक पद जो होगा ना, इसके पावर में घात कितना होना चाहिए, यानी 100 होना चाहिए। हमारा आंसर हो गया। चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया। ठीक है, आगे हम लोग 2.2 को लेकर आएंगे।